भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच की तल्खियां इन दिनों किसी से नहीं छिपी। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि खालिस्तान समर्थक गतिविधियां भारत और कनाडा के संबंधों को लगातार बिगाड़ रही है। इससे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की विनम्रता पर बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। भारत ने 2 हफ्ते पहले कनाडा से कहा था कि दिल्ली में अपने उच्चायोग से दर्जनों कर्मचारियों को वो वापस बुला ले, वरना उन्हें मिलने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कि राजनयिक सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिक वापस बुला लिए। बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब करते हुए 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा था। सरकार की ये कार्रवाई भारत के आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दिखाता है। बता दें कि मोस्ट वांटेड खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर इसी साल 18 जून को गोलीबारी में मारा गया। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत सरकार का खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को मारे जाने में संबंध है, मारे जाने से किसी भी तरह का कोई तालमेल है। इसके बाद कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसकी जवाबी कार्रवाई में ही भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब करते हुए 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा था। भारत से कनाडा के 41 राजनयिकों की वापसी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत ने जो कार्रवाई की वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत है। भारत का ये एक तरफा फैसला है, ये वियना संधि का उल्लंघन है। पीएम ट्रूडो ने कहा कि इस फैसले से भारत सरकार ने लाखों लोगों के जीवन को कठिन बनाया है। सभी देशों को इसके बारे में सोचना चाहिए। वहीं ट्रूडो के नए आरोपों पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में कनाडाई राजनयिकों की समान संख्या सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं। भारत ने कहा कि हमारा कदम वियना संधि के अनुच्छेद 11.1 की तरह पूरी तरह सुसंगत है, वहां देखा और पढ़ा जा सकता है। मोदी सरकार के अल्टीमेटम के बाद से ही कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को हटा लिया। बता दें कि भारत में कनाडा के 62 राजनयिक रहते हैं, इनमें से 41 को हटा लिया गया। इसके बाद बाकी बचे 21 कनाडाई राजनयिक भारत में ही रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में कनाडा के बहुत राजनयिक हैं जो देश के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं, इसलिए इनसे जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा गया। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो के एक बयान ने भारत और कनाडा के बीच तनाव को बढ़ा दिया था। कनाडाई पीएम ने 18 सितंबर को कहा था कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की मारे जाने वाली खबर में मारे जाने में भारत का हाथ है, भारत की संलिप्तता है। भारत ने ट्रूडो के इस आरोप को सिरे से खारिज किया। भारत ने ट्रूडो के आरोप को बेतुका और राजनीतिक हितों से प्रेरित बताया। बहरहाल मामले में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।